नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलो देखो इनको। चले, अब यदि हम देखें कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम किनको बोलेंगे, तो सीधी सी बात है, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। चलो पढ़ो। तत्व जिनमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करता है, अंतर संक्रमण तत्व, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अच्छा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 f। f में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 14 तक, n-1 d, और d में इलेक्ट्रॉन 0 से 1, है ना, और ns2, ये रहेगा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यदि हम इसमें n देखें तो n क्या है? आवर्त की संख्या। n क्या है? आवर्त की संख्या। अगला, एफ ब्लॉक में हम देखें तो सभी तत्व यहां पर धातु है। यहां पर जो तत्व है सभी वो क्या है? धातु। अगला, एफ ब्लॉक तत्वों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में बांट देते हैं इनको? दो। चलो पढ़ो। ये सभी तत्व धातु है। ये सभी तत्व कैसे होते हैं? धातु। एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियां हैं। इन तत्वों को हम दो श्रेणियों में बांट देते हैं। कितनी श्रेणियों में बांट देते हैं? दो। चलो नोट करो पहले ये। चलो देखो, चलो अब हम एफ ब्लॉक में एलिमेंट देखें तो भाई टोटल एलिमेंट की संख्या है 28। टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 28। तो हम लिख लेते हैं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहां पर? 28। अब इन तत्वों को हम दो श्रेणियों में बांट देते हैं। कितनी श्रेणियों में बांट देते हैं? दो। एक श्रेणी है लेंथेनाइड। देखो एक श्रेणी है लेंथेनाइड, तो क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं लेंथेनॉइड, है ना, लेंथेनॉइड। क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड, या नाइड करके भी आप बोल सकते हो, है ना। लेंथेनॉइड भी बोल सकते हो, लेंथेनाइड भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। तो क्या बोलते हैं इनको? लेंथेनॉइड श्रेणी। इंग्लिश में लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड सीरीज, या लेंथेनाइड सीरीज भी हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार इधर भी एक्टिनॉइड सीरीज, और हिंदी में बोलेंगे एक्टिनॉइड श्रेणी, या एक्टिनाइड श्रेणी, या एक्टिनाइड सीरीज आप बोल सकते हो, है ना। अब यहां पर आप देखो, ये वाली जो सीरीज है ये चालू होती है सीरियम से। तो सीरियम से चालू होती है और कहां तक जाती है? ये लुटीशियम तक। सीरियम से चालू होकर लुटीशियम तक जाती है। अगला, ये वाली जो श्रेणी है ये चालू होती थोरियम से और ये जाती है लोरेंसियम तक, है ना। थोरियम से चालू होकर कहां तक जाती है? लोरेंसियम तक। अगला, यहां पर हम ग्रुप नंबर देखें, यहां पर हम ग्रुप नंबर देखें तो इनका ग्रुप नंबर है थर्ड बी। ग्रुप नंबर क्या है इनका? थर्ड बी। और यदि हम नॉर्मली देखें
तो 3, है ना, या तो आप 3 बोल दो, है ना, या फिर आप थर्ड बी बोल सकते हो, है ना। चलो इसी प्रकार इधर आओ तो यहां भी जो ग्रुप नंबर है वो थर्ड बी ही रहेगा, थर्ड बी, या फिर आप थर्ड बोल दो, है ना। अगला पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर हम देखें तो इनका पीरियड नंबर है 6, पीरियड नंबर इनका क्या है 6, और इनका पीरियड नंबर हम देखें तो 7 है, इनका पीरियड नंबर क्या है 7। देखो ये आवर्त सारणी अपन देखते हैं तो आवर्त सारणी में ये सारी चीजें क्लियर लिखी होती है ना, तो वही हमने यहाँ पर लिखा। अब यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो भाई इस सीरीज में भी 14 एलिमेंट होते हैं, और इस सीरीज में आप देखोगे तो यहां पर भी एलिमेंट कितने होते हैं 14, तो 14 ये 14 ये, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट, ये हमने लिख रखा। चलो ऐसा का ऐसे ही नोट करो, आप लोग पूरा चार्ट बना लो। कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अब अगला हम लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के तत्वों को याद कैसे करते हैं वो अपने को देखना है। देखो आपको इन तत्वों को सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस में याद रखोगे तभी यहां पर क्वेश्चन बन पाएगा, है ना। चलो तो याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। चलो सिर पर नींद प्यारा समा, सिर पर नींद प्यारा समा, यूं गुदगुदाए गुदाए, सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल हो इकरार इकरार इक इकरार तुम्हारा तुम्हारा यार लोटा, तुम्हारा यार लोटा। चलो ध्यान रखना आप इस प्रकार से। एक दो बार जब आप लिखोगे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरा सीक्वेंस में ये याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो बार बार पढ़ोगे तभी चीजें याद होगी। देखो एक बार पढ़ने में बहुत कम चीजें याद होती है ना, तो जब आप एक बार पढ़ोगे फिर 2 बार 3 बार, जैसे जैसे आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से चीजें बैठ जाएगी। तो क्या याद रखना है, सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए तब दिल हो इकरार तुम्हारा यार लोटा, लोटा मतलब एलयू, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया लेंथेनॉइड सीरीज के तत्वों को याद रखने का, है ना। अब हम देखते हैं एक्टिनॉइड सीरीज के तत्वों को
कैसे याद करते हैं। चलो यहां पर देखो, तांगे पे यूं नजर पड़ी। तांगे पे, देखो तांगे पे यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां, आसमां सिमटा, बिजली सिमटा, बिजली चमकी, ऐसी फिजा, ऐसी फिजा फिजा, फिर आगे मोदी, मोदी नो लारा, ऐसे याद रख लेना है ना। मोदी से एमडी, और ये देखो ये पूरा एक ही है ना। तो क्या याद रखना आपको, तांगे पे यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, ऐसी फिजा, है ना, मोदी नो लारा, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना। देखो तांगे से टीएच, है ना, इस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से पूरा याद रखना है। चलो नोट करो ऐसा का ऐसे ही पूरा। कर लिया नोट, आगे देखो। अगला अब हम देखने वाले हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लेंथेनॉइड की हम बात करें तो लेंथेनॉइड सीरीज के जो तत्व है, लेंथेनॉइड सीरीज के जो तत्व है इनको हम लेंथेनॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। और इनको दर्शाते हैं हम एलएन से। कैसे दर्शाते हैं? एलएन से। और तत्वों की संख्या यहाँ पर 14 है। कितने तत्व है यहाँ पर? 14। तो ध्यान रखना इनको कैसे दर्शाते हैं? एलएन से। और तत्वों की संख्या कितनी है? 14। सीरियम से लुटीशियम तक कितने तत्व है? 14। अब देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो देखो पहले आपको इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन सी लिखोगे? जिनोन। फिर उसके बाद आप देखो मैंने आपको बताया था N-2 F, F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, और N-1 D, तो D में 0 से 1, और NS2। अब यदि हम इनके लिए N देखें तो इनके लिए N का मान कितना होता है? 6। अब आप देखो 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4F हो जाएगा, 1 से 14। फिर N कितना? 6, तो 6 में से 1 माइनस करो तो 5D, 0 से 1, और N तो 6S2। तो ये इस तरीके से इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। और इनर्ट गैस आपको कौन सी लिखनी है आगे? जिनोन, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। चलो अब हम एक एक तत्व का
लिखते जाते हैं। देखो यहां पर हमने लिख रखा परमाणु क्रमांक, और यहां पर लिख रखा तत्व का नाम, और यहां पर हमने लिख रखा तत्व का संकेत, है ना, और यहां पर हम लिखते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे हम लेंथेनॉइड की जब बात करते हैं तो लेंथेनॉइड के साथ साथ हम लेंथेनम को भी पढ़ते हैं, क्योंकि भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो गुण होते हैं वो इन तत्वों से मिलते हैं, है ना, काफी ज्यादा समानता होती है। इसी कारण अपन इनको लेंथेनॉइड तत्वों के साथ ही पढ़ते हैं। किसको? लेंथेनम को, है ना। चलो देखो, तो परमाणु क्रमांक कितना है? 57, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें? 57। तो पहले रखो इनर्ट गैस, है ना, लिख दी इनर्ट गैस। अब आप देखो ये जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक का है। ये एलिमेंट कहाँ का है? डी ब्लॉक का। तो इसके एफ में 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एफ को मत लिखो, है ना। तो 5d, और 5d में होता है 1 इलेक्ट्रॉन इसके। 5d में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके? 1। और 6s2, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर F आ जाएगा, तो जिनोन और F आ गया, तो 4F1, 5D1 और 6s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो यहां पर आप देखो D आ रहा। चलो अब आगे देखो, अब यहां पर क्या होगा कि भाई एक एक करके आप देखो, एक एक करके F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, पर अब आगे जो आएगा उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें, है ना। देखो, तो पहले तो आप इनर्ट गैस लिखो, ये लिख दी इनर्ट गैस 4F। तो देखो यहां पर आप देखो 4F में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा, तो भाई एक एक करके बढ़ेगा, तो F में आगे वाला जो तत्व है इसके, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। और ये जो D होता ना, D का एक इलेक्ट्रॉन भी F में चला जाता है, तो F में कितने हो जाते हैं? सीधे सीधे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4F3 और 6s2, ये कंडीशन यहां पर हो जाती है ना। चलो अब आगे देखो, पहले इनर्ट गैस लिख दी, फिर 4 और 6s2, ये हो जाएगा। चलो अब यहां पर देखो, जिनोन 4F5 और 6s2, यहां पर देखो जिनोन 4F6 और 6s2। चलो यहां पर देखो 4F7 और 6s2, ये इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, अब यहां पर देखो गैडोलियम में, गैडोलियम में क्या होगा भाई, इसमें आप देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8। पर ऐसा नहीं होता है गैडोलियम में। तो पहले इनर्ट गैस लिखो, ये लिख दी इनर्ट गैस। अब इसके बाद 4F7, 5D1 और 6s2,
ये ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा होता है स्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि आप देखो F में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, और 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ। कैसा है ये? अर्धपूरित। और अर्धपूरित का जो स्थायित्व है वो अधिक होता है ना। अब आगे देखो, तो ये इनर्ट गैस। अब 4F देखो 7 तो 1 8, और ये D का भी इधर आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर अब? 9 और 6s2। भाई D का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो D हो गया 0, और 0 वाले को मत लिखो, है ना। यहां पर देखो जिनोन 4F 10 और 6s2। अगला देखो 4F 11 और 6s2, ये कंडीशन हो जाएगी। अगला देखो 4F 12 और 6s2, 12 हो गए। अगला देखो जिनोन 4F में 13 और 6s2, ये हो गया। देखो कुछ एक्सेप्शन को आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी आप देखो सीक्वेंस के अनुसार चल रहा है ना। और रहा सवाल एक्सेप्शन का, तो भाई केमिस्ट्री है ना, एक्सेप्शन तो रहेंगे, है ना। अब अगला देखो यहां पर तो 4F, तो 4F में कितने? 13, तो ये हो जाएंगे 14 और 6s2, है ना। अब आप देखो ये फुल भर गया, तो भाई अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में चला जाएगा? डी में, है ना। तो आगे अब आप देखो, तो ये हो जाएगा 4F, 4F में 14 और 5D 1 और 6s2, ये कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो यदि हम देखें कि भाई जो लेंथेनाइड तत्व है ना, लेंथेनाइड जो तत्व है, आप इनको लेंथेनाइड भी बोल सकते हो, लेंथेनॉइड भी बोल सकते हो, है ना। तो इनमें आप देखो एक तो लुटीशियम डी, आप देखो एक तो ये लुटीशियम में आ रहा, ये हमने नाम भी लिख रखे है ना इधर। तो एक तो डी किस में आ रहा? लुटीशियम में, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला, अगला कहाँ दिख रहा है क्या? यहां पर आ जाओ, अगला है गेडोलिनियम, इसमें आप देखो ये आ रहा है ना। अगला देखो, और अगला आ रहा है ये सीरियम में, है ना। और ये जो लेंथेनम है ये तो डी ब्लॉक का तत्व है, पर हम इसको पढ़ते कहाँ पर है? लेंथेनॉइड के साथ ही, है ना। चलो नोट करो। कर लिया ये नोट? चलो, तो यहां पर अपना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाता है, और इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल, है ना।